आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय राजसी और तामसी स्थितियों, जो कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में इन दो गुणों का ही बोलबाला बना रहता है। देखिए, यूं तो गुण तीन है: तमोगुण, रजोगुण के अलावा सतोगुण। सतोगुण की शास्त्र बार बार कहते हैं प्रशंसा करो, और शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्संग करो। और हमारी चर्चाओं में तो बार बार कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख लाती हैं। परमात्मा के सम्मुख लाने की स्थितियों में ही साधना आरंभ होने की संभावनाएं होती हैं। अन्यथा मनुष्य जोनि, एक साधारण मनुष्य की कलयुग में तो विशेष रूप से राजसी तामसी स्थितियां ही बनी रहती हैं। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं। हम तो देखिए पिछले लगभग 6.25 वर्षों से तकरीबन 3450, 60, 70 वीडियो जो आज तक हमने प्रसारित किए हैं, वो सभी की सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो प्रकृति के तीन गुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण की स्थितियों पर ही अलग अलग वीडियो के नाम के अनुसार चर्चाएं को एक दिशा दे। क्योंकि तीन गुणों से ही आपके मेरे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बने हैं। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक स्थितियां हैं, वो तो स्थूल शरीर से संबंध रखती है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तब तक बना रहता है जब तक आप इस 84 लाख प्रकार की जोनियों के बंधन से मुक्ति नहीं पाते। देखिए, ये तीन हथकड़ियां हैं आत्मा के ऊपर। देखिए, आत्मा सत्य चित एक ज्ञान स्वरूप होता है। यह तो प्रकृति के गुणों को सत्य कहा गया है, लेकिन ये जड़ है। आम बोलचाल में तो हम बार बार कुछ ऐसे शब्द दोहराते हैं कि प्रकृति में कितने परिवर्तन होते हैं, हर क्षण परिवर्तन होते हैं। प्रकृति के परिवर्तन होना ही एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों में प्रकृति को एक मूल अर्थ समझता है। लेकिन देखिए, संसारी भाषा में तो बहुत सी स्थितियां कुछ साधारण स्तर पर बोल दी जाती है। ये तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को भी 4 से 6 बोल दिया जाता है। जबकि तकनीकी रूप से तो हम देखिए सूर्य निकलने का जो समय है, जो प्रतिदिन 365 दिन बदलता है, उस सूर्य निकलने का, उदय होने का, यूं तो देखिए तकनीकी रूप से तो सूर्य भी नहीं उदय होता। लेकिन पृथ्वी गोल है, अपनी ही सतह पे परिक्रमा करती है, तो ये दिन रात की स्थितियां, सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थितियां भाषित होती हैं। ये ऋतुओं का परिवर्तन हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, ये बनी होती हैं। लेकिन स्थितियों को जब तक आप तर्क पूर्वक ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, हम तो देखिए प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ स्थितियां। देखिए, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। कभी हम कहते हैं ना, ये ब्रह्मांड एक समष्टि है, और आप हम सभी भाई बहन जीवात्मा कहो, कहते हैं ना व्यष्टि है, छोटा सा एक पिंड है। लेकिन स्थितियों को तर्क पूर्वक समझना चाहिए। रजोगुण में रहते हुए ये ज्ञान में स्थितियां कभी भी बन नहीं पाती। देखिए, कुछ अता अधूरा। सर, हम देखिए राशि वृक्षों के ज्ञान को धुंध से जोड़ते हैं। धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। शास्त्रों की कही गई बातें ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही, कुछ शाब्दिक स्तर पर सुनने में आती हैं, कुछ आप अपना अर्थ ढूंढ लेते हो। आज देखिए, धर्म की व्याख्या किन लोगों द्वारा हो रही है? जिनका अर्थ बलवान है, जिनकी कामनाएं बिगड़ चुकी हैं। यानी कि अर्थ और काम। देखिए, यूं तो चार पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। कभी भी अर्थ और काम को प्रथम स्थान पे नहीं रखा गया। अरे तो देखिए एक चैनल का नाम ही क्या है? धर्म दर्शन। और धर्म और दर्शन के बीच में हमने ओम का एक चिन्ह लगाया। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए संसार तो राजसी तामसी स्थितियां हैं। धन कमाओ किस लिए? आपकी बड़ी आवश्यकताएं हैं। और ये आवश्यकताएं ही भोग इच्छाएं भी बन जाती हैं एक संसारी मनुष्य की। लेकिन शास्त्र बार बार कहते हैं एक मर्यादा में अपना जीवन व्यवस्थित करो। देखिए मर्यादा का ही तो दूसरा नाम धर्म है। भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादित स्थितियों को जीवन में अपनाते हुए एक संसार को मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया। इसलिए भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी एक अवतार के रूप में माना गया है। जबकि यही स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में धर्म से संबोधित किया। देखिए धर्म प्रथम स्थान पे हम बार बार कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। देखिए संसार में कलयुग में विशेष रूप से ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, नाचने लगते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार क्यों कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियों का अभिप्राय आहार मैथुन निंद्रा भय ये पशु में भी बनी होती है। पशु के जन्म लेने का आपका हमारा जन्म लेने का जो एक मैथुन प्रक्रिया है वो एक जैसी है। कि जो तो मनुष्य योनि में देखिए 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में गर्भाकाल की बताई गई है। उसके बाद एक शिशु एक जन्म के रूप में अक्सर आप और हम अपने व्यवहार में, अपने गृहस्थ जीवन में, अपने परिवारों में देखते ही हैं, संसार में देखते ही हैं। पशु में तो अलग-अलग स्थिति है। कोई 2.5 महीने की है, कोई 3 महीने की, कोई 6 महीने की, कोई 9 महीने की, कोई साल की, अलग-अलग स्थितियाँ आज हमारा वो विषय नहीं है। लेकिन संसार में बार-बार कहा जाता है, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। देखिए शास्त्र बार-बार ये 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हुए ही धर्म की स्थितियाँ समझाते हैं। हाँ, बार-बार क्यों कहते हैं कि धर्म का पालन करो? धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है, एक कर्तव्य से है, एक ज़िम्मेदारी से है, जिसके अंतर्गत आप एक व्यवस्था का पालन करें। हम तो देखिए लाल बत्ती पे रुकने को, हरी बत्ती पे चलने की स्थिति व्यवस्था को भी धर्म से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यवस्था बनी रहती है। जब आप हरी बत्ती पे अपना वाहन आगे ले जाते हो, तो अन्य वाहन चालकों की लाल बत्ती होती है, वो रुकते हैं, तभी तो आप हरी बत्ती पर अपना वाहन आगे दौड़ाते हो। तो जब आपकी लाल बत्ती है, तो आपको अपने ज़िम्मेदारी का, अपने कर्तव्यों का प्रसन्नतापूर्वक पालन करना है। यही व्यवस्था तो देखिए, आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। देखिए, हरी बत्ती पे चलने का अधिकार अन्य वाहन चालकों को है। संसार में कहते हैं ना जियो और जीने दो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी 3-4 साल पहले। जियो और जीने दो और साथ में क्या लिखा था? चलो और चलने दो। देखिए स्थितियां साधारण होते हुए भी कभी-कभी आप अपने जीवन में उन सभी स्थितियों पर चलते नहीं, मानते नहीं। देखिए कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि मनुष्य इन धार्मिक स्थितियों को, शास्त्रों की बातों को, गुरु के प्रवचनों को, यानी कि सत्संग में कही गई बातों को सुन तो लेता है शाब्दिक स्तर पर, लेकिन मन के स्तर पर मानता नहीं, व्यवहार में नहीं लाता, अपने आचरण में नहीं लाता, अपनी दिनचर्या में उस धार्मिक स्थिति के अनुसार अपना व्यवहार रखता नहीं।
और जो मनुष्य देखिए जानते नहीं, सत्संग नहीं करते, कुछ सुनी-सुनाई बातों की ही धारणा पर विश्वास कर लेते हैं। देखिए जो बिना जाने ही मान लेते हैं, ऐसे मनुष्य अंधविश्वास का शिकार बन जाते हैं। सर हम बार-बार कहते हैं ना, ये जो शास्त्रों में कर्म कांड समझाए गए हैं ना, कि ये कर्म कांड देखिए विधि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक करने चाहिए। भारत में आपने देखा ना हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं। हम माँ दुर्गा के अलग-अलग रूपों की सतती करते हुए अपने जीवन को सात्विक बनाते हैं, अपनी बुराइयों को दग्ध-बीज करते हैं। ये सभी स्थितियाँ सर देखिए वो महिषासुर राक्षस का जो वध करने की स्थितियाँ हैं, देखिए बुराई को सही से मारा जाता है, समाप्त किया जाता है। जैसे अंधकार को प्रकाश द्वारा समाप्त किया जाता है, शाम को अंधकार में स्थितियाँ बनती हैं, उसी अंधकार में स्थिति को तमोगुण का आरंभ माना जाता है। सूर्य के ढलते ही तामसी स्थितियाँ, तमोगुण की स्थितियाँ, अंधकार में स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो आप और हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। क्योंकि जब तक आपके हमारे जीवन में ये प्रकाश नहीं होता तो तन के स्तर पर, आँखों के स्तर पर, भले ही आपकी हमारी जो एक स्वस्थ आँखें भी हों, तो भी आपको हमें देखिए क्रियाएँ करने में कठिनाई होती है। अंधकार में तन ठोकरें खाता है, दुर्घटनाएँ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। जैसे ज्ञान के अभाव में मन बुद्धि ठोकरें खाती है। जब मन बुद्धि को सही-सही ज्ञान नहीं तो फिर स्थूल शरीर का जो एक संचालन है, देखिए स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान। 5 कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। ये किसके अधीन है? मन के। और शास्त्रों में मन के ऊपर बुद्धि तत्व कहा गया है और बुद्धि सात्विक होने से ही वो मन को नियंत्रित रख पाती है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ज्ञान उपदेश दिया है। देखिए जब आप गाड़ी चलाते हो, आप कोई ड्राइवर रखते हो, तो ड्राइवर कोई अनाड़ी होने से आप उससे गाड़ी नहीं चलाते। या अनाड़ी का अभिप्राय राजसी स्थितियों से आप ले सकते हो, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखिए राजसी मनुष्य संसारी मनुष्यों को शास्त्रों का कोई क्रमबद्ध ज्ञान या यथार्थ ज्ञान होता नहीं है। जबकि गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने सात्विक मनुष्यों के लिए भी देखिए कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा संबोधन किया है कि अच्छे अच्छे सात्विक मनुष्य भी ये कर्मफल सिद्धांत की कर्मों की स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर समझ नहीं पाते। हमने तो देखिए पिछले 6.25 वर्षों में जो 3400-3500 वीडियो प्रसारित किए हैं उसमें तकरीबन 500-600 वीडियो तो कर्मों से ही संबंधित की है कि कर्म ही आपके हमारे जीवन का आधार बनते हैं, कारण शरीर का कर्माशय बनाते हैं और कर्माशय के आधार पे ही संस्कार बनते हैं और कर्माशय के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। देखिए, आपकी मेरी कोई मनुष्य जोनी की कोई स्थायी जोनी नहीं, कहीं-कहीं संसार में कुछ ऐसे व्यक्तिगत विचार लोग भ्रांति के रूप में पाल लेते हैं कि मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनी में आता है। एक कुत्ता मरने के बाद पुनः कुत्ता जोनी में आता है, कोई कबूतर मरने के बाद पुनः कबूतर जोनी में ही जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। का हमारा कर्मशय है। देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग पौने 3 घंटे की थी। उसमें हमने विस्तार से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर देखिए कारण शरीर में जैसा-जैसा कर्मशय होता है, संस्कार होते हैं, उसके आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। इसलिए मिले हुए जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत बनाएँ। जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तो देखिए संसार में एक राजसी मनुष्य है, राजसी मनुष्यों की विषय भोगों में रुचि बनी ही रहती है।
देखिए रजोगुण में रहते हुए कि हमारी भोग इच्छाएँ जन्म लेती हैं और ये जब अमर्यादित हो जाती हैं, कब? जब सत्संग नहीं होता। आज संसार में अधिकांश लोगों की जो भोग इच्छाएँ हैं, वो 24/7 का रूप धारण कर चुकी हैं। यानी कि सातों दिन, चौबीसों घंटे वो भोग विषय मिलते रहें, मिलते रहें। आप ब्याह-शादियों में देखते हैं, इतने खाद्य पदार्थ होते हैं, इतने व्यंजन होते हैं और भी देखिए नाच-गाना, मौज-मस्ती आजकल तो मादक पदार्थों की स्थितियाँ भी बिगड़ती जा रही हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब तक आप हल्केपन में लेते हो तो आपके हमारे जीवन में कोई सुधार आ नहीं पाता। इसलिए बार-बार कहा जाता है, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है, इसलिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। रात को तो मरणात्मक स्थितियाँ होती हैं। विषय भोगों में एक आसक्ति कहो, गिरावट कहो, वो बनने की संभावनाएँ प्रबल होती हैं। देखिए, अक्सर हम तो ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता समझाते हुए यहाँ तक भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त एक सत्य युग की स्थिति है। सूर्य निकलने के बाद त्रेता युग की स्थितियाँ हैं और दिन में जब भाग-दौड़ अधिक होती है, संसार में हाय तौबा मच जाती है, धन कमाने के लिए संसारी गतिविधियों का बोलबाला होता है, उस स्थिति विशेष को हम द्वापर युग कह देते हैं। और सूर्य के ढलते ही कुछ मौनात्मक स्थितियाँ, तामसी स्थितियाँ, मादक पदार्थों का लेने की स्थितियाँ और भी देखिए कुछ ऐसा स्थितियाँ गिरावट की कहो, अचेत होने की कहो, वो एक तामसी स्थितियाँ हैं। उस तामसी स्थितियों को आप कलयुग से जोड़ सकते हो। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, रात को समय पे सो जाओ। सुबह सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सर मैं अपनी चर्चाओं में इस बात को कुछ समझाने का एक प्रयास करता हूँ कि देखिए मेरी जितनी भी कमाई है आध्यात्मिक उन्नति की कहो, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान की स्थितियाँ कहो, ये ब्रह्म मुहूर्त के कारण ही है। यूँ तो देखिए ये आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ मरने के बाद भी स्थायी रूप से बनी रहती हैं। हालाँकि मेरा देखिए तकरीबन पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव बना है, उस स्वभाव बनने के कारण ही मैंने गुरुओं को निरंतर सुनते-सुनते, शास्त्रों को स्वाध्याय करते-करते, उन सभी शास्त्रीय महासूत्रों पर एक शोध करते हुए, जो-जो स्थितियाँ मेरे समझ में आई, तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक हालाँकि हम देखिए शाब्दिक स्थितियों को बार-बार कहते हैं, ये तो 1% की स्थिति है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी शुद्ध ज्ञान का अभिप्राय क्या है? देखिए आरंभिक स्थितियाँ जब आप आँखों द्वारा पढ़ते हो, हम तो वीडियो के विवरण में भी देखिए 10, 15, 20, 25 लाइनें लिख देते हैं, पढ़ने का विषय। एक बार हमने देखी तकरीबन 14-15 वर्ष पहले हमने एक पुस्तक प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़ुबानी लिखी थी। उसी पुस्तक के साथ ही मैंने देखिए अपने नाम के साथ सुधीर भाटिया फ़कीर की पुस्तक छापते समय प्रकाशक ने पूछा आपने कुछ नाम के साथ अपना उपनाम जोड़ना है? तो अनायास ही परमात्मा की प्रेरणा से वो क्योंकि पुस्तक का नाम प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़ुबानी था, इसलिए वो अनायास ही मन में आया। देखिए, उस स्थिति विशेष में हमने सुधीर भट्ट या फ़कीर नाम रखते हुए देखिए जी, चैनल का नाम तो पिछले सवा 6 वर्ष पूर्व यूट्यूब पे रखा गया। अन्यथा इन सभी स्थितियों में कि ज्ञान जितना परिपक्व अवस्था में होता है, वहाँ पर हम पाप कर्मों से बचते हैं, कानून का पालन करते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं यातायात नियमों का पालन करो और भी देखिए अलग-अलग सरकारी विभागों में जो-जो कानून हैं, उनका पालन करना चाहिए। समाज में एक भाईचारे व्यवस्था
बनी रही। हम तो बार-बार कहते हैं, आप ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिससे परिवार में, गली-मोहल्ले में या अन्य किसी भी मनुष्य, चाहे वो भारतवासी हो, चाहे पाकिस्तान वासी हो, चाहे अमेरिका वासी हो, किसी को भी पीड़ा नहीं हो। हम तो धर्म की व्याख्या करते-करते यहाँ तक कहते हैं कि किसी जीव को भी पीड़ा नहीं हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो। आज देखिए मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में एक पक्षियों की, पशुओं की ये जो निर्मम हत्याएँ होती हैं, देखिए अभी कुछ तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले आतंकवादियों की द्वारा जो निर्मम हत्याएँ भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पहलगाम में हुई, उनकी तो देखिए खूब निंदा की जाती है कि मनुष्य जोनि क्योंकि एक विशेष जोनि है, परीक्षा जोनि है, साधना जोनि है। तो ऐसी स्थिति में हत्या करने वाले चाहे आतंकवादी है, चाहे कोई भी हो, ये एक जघन्य अपराध माना जाता है। ऐसे जघन्य अपराध करने वालों की मरने के बाद हजारों, लाखों, करोड़ों बार मेरे एक व्यक्तिगत अनुमान के अनुसार कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को बारीकी से अध्ययन करते हुए ऐसे मनुष्य निचली जोनियों में 80 लाख प्रकार की जो नीचे की जोनियों में है, उनमें लाखों करोड़ों बार दुखमय स्थितियों से गुजरना होता है। देखिए परमात्मा भले ही परम दयालु है, परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेता। परम दयालु इसलिए क्योंकि परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः उचित रखा। से उन जीवों की सब बोध नहीं है कि वो दुख भोग रहे हैं। को हमें बोध होता है सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। सब बोध नीचे पशुओं को, पक्षियों को। देखिए ना मेरे पीछे कितने पेड़ पौधे हैं। ये वनस्पति जोनी है। 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है। ये तो चल फिर भी नहीं सकते। भले ही शास्त्रों में आपका हमारा ये एक आहार भी कहा गया है, इनकी कोई आपको में एक कोई पाप नहीं लगता। इसलिए बार-बार कहा जाता है, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो कि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। जब अर्थ और काम बिगड़ते नहीं, तो आपका हमारा क्रमशः नहीं बिगड़ता। बुरे संस्कार नहीं बनते, दिनचर्या व्यवस्थित अनुशासित रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सहज ही स्थितियाँ बनी रहती हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम निरंतर उठते हैं, तो सात्विक स्थिति, सात्विक नींव मजबूत होती है, तो दिन में राजसी स्थितियों का जो बोलबाला होते हुए भी आप उनमें फिसलते नहीं, बिगड़ते नहीं, क्योंकि रजोगुण में बिगड़ी हुई स्थितियाँ ही तमोगुण में गिराती हैं। कानून का उल्लंघन करने को भत्ते कर देती है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को भत्ते कर देती है। इसलिए मिले हुए जीवन में अपना रजोगुण कभी भी बिगड़ने मत दो। लेकिन जब-जब सत्वगुण कमज़ोर होता है, सत्संग की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तो रजोगुण नाचता ही है। नाचते-नाचते ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है और तमोगुण में अज्ञानतापूर्ण कब कितना कानून का उल्लंघन कर जाता है, पाप कर्म कितने शास्त्र विरुद्ध करता हुआ मनमर्जी का जीवन बिताता है। देखिए दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कितना समझाया, लेकिन उनके समझ नहीं आया और परिणाम आप और हम जानते ही हैं। इसलिए समय के रहते को भी शास्त्रों के प्रति, तत्वगुण के प्रति, गुरु के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, धर्म के प्रति, किसी भी स्थितियों से आप बात को समझिए कि का जीवन सात्विक बने, दिनचर्या व्यवस्थित हो, परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक भीतर से ही प्रेरणा जगे, ताकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बने, साधना आरंभ हो जाए, ताकि मिले हुए जीवन में यदि आप और हम मायातीत नहीं भी हो पाते, तो कम से कम साधना आरंभ होने पे आप और हम नीचे की अधोगति 80 लाख प्रकार की जो जोनियाँ हैं, उनमें गिरने से बच जाते हैं। कि साधना आरंभ हो गई है।
और साधना करने का अधिकार कब है? मनुष्य जीवन। देखिए, परमात्मा आपकी हमारी पात्रता के साथ-साथ इच्छा देखते हैं। जब परमात्मा को ही पाने की इच्छा बढ़ जाती है, तो बार-बार मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है और गुरुजनों का संग आध्यात्मिक उन्नति करवाने के लिए निरंतर एक सहज स्थिति उपलब्ध बना रहता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। अन्यथा ये राजसी स्थितियाँ मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। क्योंकि भोग तो सारे के सारे तामसी हैं। आपका मेरा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और जितने भोग्य पदार्थ हैं, देखिए आपके मेरे जन्म का जो मूल कारण है, वो भी तो भोग विषय है। उनको सूक्ष्म भूत कहा गया है। देखिए शाब्दिक स्तर पर भटकाव नहीं आए, तो इनको यथार्थ पूर्वक समझिए। प्रकृति की एक व्यवस्था है, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से आपके मेरे व्यवहार में, आपके मेरे भोगों में एक भटकाव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को यथार्थ रूप से समझिए, ताकि राजसी स्थितियों में आपकी भोग इच्छाएँ जो आज 24/7 बढ़ चुकी हैं, वो एक मर्यादित स्थितियों में रही। जैसे अवस्थाओं की पूर्ति, कहते हैं ना सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय है अवस्थाओं की पूर्ति करो, भोग इच्छाओं से बचो। क्योंकि अवस्थाओं की पूर्ति के लिए जब-जब आप तमोगुण में उतरते भी हो, क्योंकि पदार्थ तो सभी तामसी हैं, उनको आप मर्यादित स्तर पर लेते हो। यानी कि एक निषेधात्मक स्थितियों से आप हम बच जाते हैं। फिर जो आपकी अचेत होने की स्थितियाँ हैं, वो कभी भी बनती नहीं। हम सदा सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं, परमात्मा से जुड़े रहते हैं। गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हुए अपने जीवन को अनुशासित बनाते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं। अपने जीवन को एक सार्थक दिशा की ओर ले जाते हैं। कुल मिलाकर आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल होते-होते सार्थक दिशा की ओर मुड़ने लगता है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बनी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश, और दिन में हम देखिए 3, 4, 5 बार कुछ शॉर्ट्स के ज़रिए कुछ छोटे-छोटे लघु संदेश देते रहते हैं। और शाम को के प्रश्नों के लेते हुए सर्व कल्याण वृक्ष में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, और जब प्रश्न नहीं होता तो हम संसारी स्थितियों को ही शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़ते हैं। कल फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई बात कही गई तर्कपूर्वक नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर कुछ आपकी टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष का भी यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।